भारत के रतन सर रतन टाटा आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हर इंडियन के दिल में हमेशा बसते रहेंगे। सिर्फ रतन टाटा ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के हर एक चेयरमैन ने भारत के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टाटा ग्रुप की स्टोरी आपको इंस्पायर तो करती ही है, लेकिन ये भी बताती है कि बदला कैसे लिया जाता है। इंडिया के सबसे अमीर आदमी भले ही अंबानी अडानी हो, लेकिन जिन लोगों ने पैसे के साथ दिल जीता है वो है टाटा ग्रुप। इंडिया को ओलंपिक तक टाटा ग्रुप लेके गया। इंडियन क्रिकेट में भी टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है और टाटा ग्रुप ने कितने लोगों की जान बचाई है इसका तो शायद हमें पता भी नहीं है। सबके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। टाटा ग्रुप यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा, बल्कि इसकी नींव 180 साल पहले ही रख दी गई थी, नसरवानजी टाटा के थ्रू। इनका जन्म 1822 में गुजरात में हुआ था, यानी 202 साल पहले। और बचपन से ही इनका कुछ बड़ा करने का सपना था, तो 20 साल की उम्र में ही वो मुंबई चले गए और वहां जाकर उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करा, जिससे वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाए। जी हाँ, 20 साल की उम्र में उनका बच्चा भी था, क्योंकि उस वक्त चाइल्ड मैरिज एक बहुत आम बात थी। और उनके बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। नसरवानजी टाटा ने जमशेदजी टाटा को बहुत अच्छी एजुकेशन दी और 1858 में जमशेदजी टाटा ने उनके फादर का बिजनेस ज्वाइन करा और जापान, चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में बिजनेस सेट करने में अपनी फादर की हेल्प करी। और 1861 में यूएस में सिविल वॉर हो गई, जिस वजह से यूएस से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई। तो जमशेदजी टाटा ने ब्रिटेन को कॉटन की सप्लाई शुरू कर दी, वो भी डबल प्राइस में। लेकिन 2 साल में अमेरिका की सिविल वॉर खत्म हो गई और वहां से कॉटन सप्लाई स्टार्ट हो गया। जो कॉटन वो एक्सपोर्ट करते थे उनसे कुछ टेक्सटाइल मिल कपड़े बना के बेचती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो भी टेक्सटाइल मिल लगा दे। लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती, तो उन्होंने 1869 में चिंचपोकली में एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीद लिया और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और बाद में उसे प्रॉफिट में सेल कर दिया। और 1877 में उन्होंने एम्प्रेस मिल को खोल दिया। ये मिल नागपुर में खोला गया था, क्योंकि कॉटन की फार्मिंग नागपुर के आसपास ही होती थी और कॉटन से कपड़े बनाने में पानी का बहुत यूज होता है और नागपुर में कई रिवर और लेक हैं, तो पानी की शॉर्टेज तो नहीं होने वाली थी। लेकिन जमशेदजी टाटा ने नोटिस किया कि कंपनी के वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, रोज कम से कम 20% वर्कर अब्सेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वर्कर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, स्पोर्ट डेज और फैमिली डे जैसे दिन रख दिए और जो वर्कर अच्छा परफॉर्म करते उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता, वो भी सबके सामने। इसकी वजह से वर्कर के अंदर मोटिवेशन आया और वो दिल लगा के काम करने लगे। जमशेदजी टाटा के 4 सपने थे: स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के लिए हाई एजुकेशन, होटल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। लेकिन इनमें से जमशेदजी टाटा बस एक ही सपने को पूरा होते हुए देख पाए, जो था होटल का। मुंबई में एक फेमस होटल था, वाटसन्स होटल। बस प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे। तो इसी का जवाब देने के लिए जमशेदजी टाटा ने वाटसन से भी ज्यादा बड़ा, लग्जरी और 5 स्टार होटल खोल दिया, ताज होटल। ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर कलर और हर धर्म के लोग जा सकते थे। इसे इस तरह से बिल्ड किया गया था कि खिड़की से देखने में लगता है कि होटल पानी में तैर रहा है। ताज होटल को 1903 में खोला गया था। इस होटल को बनाकर जमशेदजी टाटा ने साइलेंटली अंग्रेजों से बदला ले लिया था और फिर 1904 में जमशेदजी टाटा की डेथ हो गई। उसके बाद उनके सपने को आगे बढ़ाने आए उनके बेटे दुर्राबजी टाटा और 1907 में टाटा स्टील को एस्टेब्लिश किया गया। शुरू में टाटा स्टील को टिस्को का नाम दिया गया था, इसका मतलब था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में इसे चेंज करके टाटा स्टील कर दिया गया। टिस्को ने 1912 में पहला स्टील प्रोड्यूस किया और उसके 2 साल बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई, जिस वजह से ब्रिटेन में स्टील की डिमांड बढ़ गई, रेलवे ट्रैक, ट्रक और टैंक के लिए। और इसी डिमांड को टिस्को ने पूरा भी किया। टाटा स्टील ने 3 लाख टन स्टील प्रोड्यूस किया, जिससे अंग्रेजों ने 1500 माइल्स के रेलवे ट्रैक बनाए और इन स्टील से बनाए गए टैंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। तो अंग्रेजों ने टाटा स्टील के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया। जिस जगह टिस्को थी उस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया और सिटी की कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज करके टाटा नगर रख दिया गया। 1932 में दुर्राबजी टाटा की डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील,
पावर, इंश्योरेंस, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग जैसे बिजनेस दे दिए थे। और 1919 में दुर्राबजी टाटा ने इंडियन एथलीट को खुद के पैसों से एंटवर्प ओलंपिक में पहुंचाया। उस वक्त तो कोई मेडल नहीं आया, लेकिन 1928 में इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। अब 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं JRD टाटा। JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और स्टार्टिंग से ही उनका इंटरेस्ट एविएशन में काफ़ी ज़्यादा था। तो 1932 में ही उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस को स्टार्ट कर दिया था। इसकी पहली फ्लाइट भी JRD टाटा ने ही उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के पहले पायलट भी बन गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी प्लेन को सीज कर दिया, जिससे टाटा एविएशन सर्विस बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वार खत्म हुई, JRD टाटा फिर से इसे स्टार्ट कर देते हैं और उस वक्त इसे ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी वर्ल्ड क्लास एयरलाइन माना जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था, जिस वजह से देश के सारे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो टाटा एयरलाइन को भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और नाम रख दिया एयर इंडिया। लेकिन इसके बाद एयर इंडिया का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया, जिससे एयर इंडिया की सर्विस बुरी हो गई और इसीलिए बाद में JRD टाटा को ही बोला गया कि वो इसे हैंडल करे और JRD टाटा ने मान भी लिया। जब JRD टाटा ने देखा कि इंडिया को कुछ केमिकल बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, तो 1939 में उन्होंने खोल दिया टाटा केमिकल को। और जो आप टाटा का नमक खाते हो वो ये कंपनी ही बनाती है। और क्योंकि इंडिया में एक भी कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं था, तो JRD टाटा स्टार्ट करते हैं लैक्मे को। साथ ही JRD टाटा ने जमशेदपुर में एक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी को खरीदा और उसका नाम रख दिया टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी। इसका नाम बाद में टेल्को कर दिया गया। शुरू में टेल्को स्टीम इंजन बनाती थी, लेकिन बाद में इन्होंने ट्रक बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और इसी कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। फिर 87 ईयर की एज में JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को देना सही समझा और ये इंसान और कोई नहीं थे बल्कि थे भारत के रतन सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से पहले ही सर रतन टाटा ने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से उठा के प्रॉफिटेबल बनाया था और टाटा की नेल्को कंपनी का रेवेन्यू 3 करोड़ से 200 करोड़ किया था। 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने, तब तक एक भी कार ऐसी नहीं थी जो पूरी तरह से इंडिया में बनी हो। कुछ न कुछ बाहर से एक्सपोर्ट करना ही पड़ता था। तो रतन टाटा ने 100% इंडियन कार बनाने का सोचा, लेकिन एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया में निसान के एक पुराने प्लांट को काफ़ी कम प्राइस में खरीद लिया और उसे डिसमेंटल करके इंडिया में लाया गया और फिर 1995 में लॉन्च की गई इंडिका। लेकिन ये फेल रही और रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेचने का सोचा। तब फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, जब आप इसे संभाल नहीं सकते थे तो कंपनी को बनाया ही क्यों। और फिर रतन टाटा ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और टाटा मोटर्स को बिना बेचे इंडिया आ गए। और उसके कुछ टाइम बाद फोर्ड कंपनी लॉस में चली गई और रतन टाटा ने 2008 में फोर्ड के 2 ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और इस तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का बदला बिना कुछ बोले ही ले लिया। उसके बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस किया। उस वक्त TCS इंडियन कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देती थी, तो रतन टाटा ने TCS को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विस कर दिया। और उसके बाद TCS ने न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रतन टाटा ने फिर से टाटा मोटर्स की तरफ ध्यान दिया। रतन टाटा का सपना था कि वो इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली को एक कार दे सके और इसीलिए उन्होंने इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को बना दिया। ये सिर्फ 1 लाख की थी, लेकिन ये बुरी तरह से फेल रही। और ये क्यों फेल हुई इसके कारण सबको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद टाटा की हर कार कितनी सक्सेसफुल रही है ये तो सबको पता है। रतन टाटा चाहते थे कि इंडिया का बिजनेस सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड को खरीदना स्टार्ट किया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को तो ले ही लिया था, साथ ही टाटा टी ने टेटले और एटो क्लॉक नाम की फॉरेन कंपनी को खरीद लिया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने खूब तरक्की करी। टाइटन ने दुनिया की सबसे स्लिम वॉच बनाई, टाटा स्काई को लॉन्च किया, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी बनाया।
और जब 2020 में गलवान वैली में इंडिया और चाइना में क्लैश हुए थे, तब चाइनीज कंपनी वीवो ने IPL की स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी थी। तब टाटा ग्रुप सामने आया था और उन्होंने IPL को स्पॉन्सर किया। लेकिन जितना टाटा ग्रुप ने पैसा कमाया है, इससे कई ज़्यादा उन्होंने इज्जत कमाई है। जमशेदजी टाटा अपने टाइम के सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट करने वाले इंसान थे और टाटा मेमोरियल सेंटर 70% कैंसर पेशेंट का इलाज ऑलमोस्ट फ्री में करती है, जिससे न जाने हर साल कितनी जान बचती होगी। इंडिया के दूसरे बिजनेसमैन जितना पैसा कमाते हैं, उससे कई ज़्यादा पैसे तो टाटा ग्रुप आज तक चैरिटी में दे चुका है। शायद इसीलिए बाकी बिजनेसमैन को तो लोग उनका नाम लेके बुलाते हैं, लेकिन जब बारी सर रतन टाटा की आती है तो उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। आज भले ही सर रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे।